क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए आज के इस ऑनलाइन क्लास में केमिस्ट्री से बैंड थ्योरी की जानकारी आपको दी जा रही है। बैंड थ्योरी जानने से पहले आपको इससे संबंधित जो कुछ अन्य बातों की जानकारी रखनी है, इससे आप संभवतः पूर्व परिचित भी हैं। वह है कि ठोस पदार्थ में कंडक्टिविटी, नॉन कंडक्टिविटी, सेमी कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी के गुण पाए जाते हैं। यानी ठोस पदार्थ विद्युत के चालक भी हो सकते हैं, कुचालक भी हो सकते हैं और अति चालक भी हो सकते हैं, अर्धचालक भी हो सकते हैं। आप यह भी जानते हैं कि विद्युत की चालकता निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन की गति पर। आप पहले से जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों के या आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी चालक से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठोसों में चालकता इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण और विद्युत अपघट्य पदार्थों में चालकता आयनों की गति के कारण पाई जाती है। ठोस पदार्थ में चालकता के गुण इलेक्ट्रॉन की गति के कारण और विद्युत अपघट्य पदार्थ में चालकता अर्थात कंडक्टिविटी के गुण आयनों की गति के कारण पाई जाती है। चालकता के बारे में आप पहले से जानते हैं, साइमेंस मात्रक है। प्रतिरोधकता के विलोम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध रुकावट होती है, बाधा होती है इलेक्ट्रॉनों की गति में, करंट जिसके कारण प्रवाहित नहीं होता है, वह प्रतिरोध है। और प्रतिरोध का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, विलोम होता है चालकता, जो स्पष्ट करती है कि वह धारा का प्रवाह करने में मदद करता है। किसी भी ठोस में उपस्थित वह गुण जिसके कारण उससे होकर धारा प्रवाहित हो पाती है, ठोस की चालकता कहलाती है। ठोस पदार्थ में जो चालकता पाई जाती है उसका रेंज है 10⁻20 से 10⁻10 पर ओम पर मीटर। ठोसों में चालकता का कारण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की गति। इलेक्ट्रॉन की गति ठोस में चालकता के कारण, उसका रीजन, किसके कारण ठोस में चालकता पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। और विद्युत अपघट्य पदार्थ में विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट, वह पदार्थ जो धारा के प्रवाह के कारण अपने आयनों में टूटकर अलग हो जाता है, वही विद्युत अपघट्य कहलाता है।
यह विद्युत अपघट्य पदार्थ आयनों की गति के कारण चालकता प्रदर्शित करता है। आयनों की गति के कारण चालकता पाई जाती है। विद्युत अपघट्य में आयनों की गति के कारण चालकता पाई जाती है, ठोस में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण चालकता पाई जाती है। अब ये जो ठोस है, चालकीय दृष्टिकोण से इसको हम सामान्य रूप में 3 वर्गों में बांटते हैं। एक होता है चालक, दूसरा होता है विद्युत रोधी और तीसरा होता है अर्धचालक। विद्युत रोधी को ही कुचालक कहते हैं, यानी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। चालक क्या है? जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक क्या है? जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और अर्धचालक क्या है? जिससे होकर विद्युत धारा आंशिक रूप में प्रवाहित होती है। यह धातु होता है, यह भी धातु होता है, ये अधातु होता है। जितने सारे इंसुलेटर है वो सब अधातु हैं, और अर्धचालक वही होते हैं जो उपधातु होता है। यानी उपधातु अर्धचालक होता है, अधातु इंसुलेटर होता है, कुचालक धातु विद्युत के चालक होते हैं। इसकी चालकता का रेंज है 10⁴ से लेकर 10⁷ प्रति ओम प्रति मीटर। प्रति ओम प्रति मीटर। जहां हम प्रति ओम लिखते हैं वहां सीमेंस लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। प्रति ओम या सीमेंस दोनों एक ही चीज है। इसके जगह पर हम, यानी जहां ये है वहां ऐसे लिख सकते हैं, एस। चालकता का मात्रक प्रति ओम यानी ओम इनवर्स को सीमेंस के रूप में या साइमेंस के रूप में जाना जाता है। अब अधातु वर्ग में जो है इसकी चालकता 10⁻⁻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 ⁻
-10 के रेंज में प्रति ओम प्रति मीटर। और ये उप धातु है, ये एवरेज वैल्यू दिया गया 10 पर पावर -20 से 10 पर पावर -10 तक, 10 पर पावर -10 इसका रेंज है। और जो उप धातु है इसका होगा 10 टू दी पावर 5 से लेकर 10 टू दी पावर -7 प्रति ओम प्रति मीटर। रेंज याद रखना है। और यहां से यहां तक तो 10 पर पावर 5 रहेगा तब भी तो चालक है, 10 पर पावर 6 रहेगा तब भी चालक है। ये जो गुण पाए जाते हैं चालक
कुछ पदार्थ चालक होते हैं, कुछ पदार्थ विद्युत रोधी होते हैं, कुछ पदार्थ अर्धचालक होते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा है इसका कारण क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण या आयनों की गति के कारण। लेकिन आज आपको जानना है बैंड थ्योरी में इसके कारण चालकता, इसके कारण कुछ पदार्थ विद्युत रोधी होते और इसके कारण ही कुछ पदार्थ अर्धचालक होते। यानी बैंड थ्योरी व्याख्या करता है ठोस पदार्थ के चालक, अचालक या अर्धचालक होने के कारणों का। अब बैंड थ्योरी क्या है? तो सबसे पहले आपको जानना है कि बैंड किसे कहते हैं। तो यह ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा की एक पट्टी है। बैंड का अभिप्राय है एनर्जी की पट्टी, एनर्जी का एक लेवल। परमाणविक ऑर्बिटलों के मिलने से आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। कोई भी मॉलिक्यूल जब बनता है, कोई भी अणु बनता है, 11th क्लास थोड़ा सा याद करें, किसी भी अणु का निर्माण किससे हुआ? परमाणु से। तो परमाणु के ऑर्बिटलों के संयोग से आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। अब ये आणविक ऑर्बिटल यानी दो आणविक ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा एक दूसरे के निकट होती है, करीब होती है, वह परस्पर बैंड का निर्माण करता है। बैंड मुख्यतः टू डिफरेंट मॉलिक्यूल को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया है। दो अलग अलग अणु हैं, उन अणुओं को एक दूसरे से जोड़ता है। तो पहले अणु बना किससे? तो परमाणु से। परमाणविक ऑर्बिटलों के मिलने से आणविक ऑर्बिटल का निर्माण हुआ। अब आणविक ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा लगभग सदृश होती है, लगभग निकट होती है, उसी को बैंड के नाम से जाना जाता है। यह इस शब्द के बारे में स्पष्ट रूप से आप ऐसे जानेंगे, एक 2 इंची का पाइप है और एक 5 इंची का पाइप है। वाटर पाइप का वायरिंग करने वाला मिस्त्री मोटा पाइप में पतला पाइप को जोड़ता है। तो कहता है कि एक सॉकेट ले आइए, एक बैंड ले आइए। वह जो बैंड होगा, वह जो जोड़ने वाला होगा, वह 5 इंची वाले पाइप को 2 इंची वाले पाइप से कनेक्ट करेगा। उस बैंड का एक तरफ जो मुंह है वो 2 इंची को पकड़ेगा और एक तरफ 5 इंची को पकड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे को जो पकड़ रहा है, या तो फिर पाइप एक इस दिशा में जा रहा है और एक इस दिशा में जा रहा है, मोड़ना एक पाइप से दूसरे पाइप को। एक पाइप जा रहा था पूरब दिशा में, वहां से एक को दक्षिण दिशा में जोड़ना है। तो एक बैंड ऐसे लगाएगा जो ऑटोमेटिक बैंड टेढ़ा है, जो एक पाइप को दूसरे पाइप से कनेक्ट कर देगा। इसमें दोनों को जोड़ने वाला जो पाइप है उसी को बैंड के रूप में जाना जाता है। जहां जहां वायरिंग में मोड़ आता है, वहां एक को दूसरे से जोड़ने के लिए एक सॉकेट बीच में लगाए जाते हैं। वह सॉकेट संयोजन है, वह एक दूसरे को जोड़ता है
हम उसी को सामान्यतः बैंड कह सकते हैं। अब इसका सूक्ष्म लेवल पर इसको समझना है कि किसी भी अणु का निर्माण परमाणु से हुआ और यह भी आप जानते हैं कि ऊर्जा का जो लेवल होता है, ऊर्जा का जो स्तर होता है, वही कक्षक कहलाता है। ऊर्जा का स्तर n+l के आधार पर निकाला जाता है। n Kl Mn l, फिर जो उसमें उप कक्षाएं उसको उसका जो नंबर है उसको जोड़ा जाता है। तो ऊर्जा के स्तर के आधार पर बैंड कार्य करेगा। तो सबसे पहले मैं बैंड की परिभाषा लिखूंगा। बैंड है क्या? पारमाणविक ऑर्बिटलों यानी कक्षकों से आणविक ऑर्बिटल बनते हैं। बराबर नहीं होगा, सदृश हो सकता है। सदृश ऊर्जा स्तर वाले आणविक ऑर्बिटल बैंड कहलाते हैं। सदृश ऊर्जा स्तर वाले आणविक ऑर्बिटल बैंड कहलाते हैं। यहां से ही हम इस परिभाषा को जान सकते हैं। अर्थात बैंड इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। जब भी आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है तो परमाणविक ऑर्बिटलों से अब ऊर्जा का एक लेवल समझना है। बैंड ऊर्जा के आधार पर ही इसको क्लासिफाइड किया गया। ये दो तरह के होते हैं। एक संयोजी बैंड और दूसरा चालन बैंड। वैलेंस बैंड दूसरा कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड हमेशा
ऐसे रहेगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन हो। और चालन बैंड हमेशा ऐसे रहेगा जो इम्पटी होगा, खाली होगा। अब एकदम से इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसी भी बात हो सकती है, या तो कम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, न्यून इलेक्ट्रॉन, खाली या न्यून इलेक्ट्रॉन, मतलब मिनिमम मैक्सिमम। ये भरा हुआ है या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है और यह मिनिमम इलेक्ट्रॉन है। तो जो भारी रहेगा वो नीचे होगा, जो खाली रहेगा या हल्का होगा वह ऊपर रहेगा। तो जो भारी है वो नीचे है। तो कौन भारी है? तो भारी है वैलेंस बैंड और खाली है कंडक्शन बैंड। ऊर्जा किसकी अधिक होगी? तो जो ऊपर रहेगा उसकी ऊर्जा ज्यादा है, जो नीचे रहेगा उसकी ऊर्जा कम है। यहां ऊर्जा अधिक होगी और यहां ऊर्जा कम होगी। ऊर्जा कम। याद रखना है इस सिस्टम से, एक वैलेंस बैंड जो हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो वो वेटफुल हो गया। तो जो भारी है वो नीचे, और जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ नहीं है, अपूर्ण इलेक्ट्रॉन है, कम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, या तो खाली उसको हम मान सकते हैं, तो वो हल्का होगा। तो ऊपर रहेगा कंडक्शन, नीचे रहेगा वैलेंस। कंडक्शन बैंड की स्थिति हमेशा ऊपर होती है और वैलेंस बैंड की स्थिति हमेशा नीचे होती है। ये दो तरह के होते हैं। आप उसी तरह याद रखें कि बैंड के दो सिरे होते हैं। पाइप को जोड़ने वाला जो बैंड है उसका एक मुंह एक पाइप को जोड़ेगा, दूसरा मुंह दूसरा पाइप को जोड़ेगा, यानी दोनों को जोड़ता है। दो सिरे इसके पास हैं, यानी दो बैंड हैं। दो बैंड यानी दो एनर्जी लेवल है। एक 2 सेंटीमीटर वाले पाइप, 2 इंच वाले पाइप को भी जोड़ रहा है और एक 5 इंच वाले पाइप को भी जोड़ रहा है। यानी दोनों तरफ एनर्जी का जो अलग अलग लेवल है वह एनर्जी का लेवल अलग अलग है, लेकिन लगभग बराबर है। कभी ऐसा नहीं होता है कि एक इंच वाले पाइप को एक 100 इंच वाले पाइप से जोड़ा जाए। ऐसा नहीं होता, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। तो बैंड जो है वो सदृश दो अलग अलग पाइप को जोड़ने का काम करता है। उस बैंड के दो सिरे होते हैं। तो इसी तरह हमको जानना है बैंड के दो भाग हैं, यानी बैंड हुआ एनर्जी का लेवल। यदि हम इस पाइप को यदि हम बैंड मानते हैं, जिससे इधर से एक पाइप जुड़ रहा है और इधर से ऐसे एक पाइप जुड़ रहा है, ये बैंड। तो यहां से तो ये बैंड जो है वो इससे और इससे बना हुआ है। यहां
ऊर्जा का एक लेवल है, यहां भी ऊर्जा का एक लेवल है, और दो ऊर्जा लेवल वाले को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसको बैंड कहते हैं। इस बैंड में दो तरह के बैंड हैं, अतः संयोजी बैंड है और चालन बैंड है। तो बैंड का निर्माण, एक बैंड का निर्माण दो बैंडों से हुआ है, यानी एक बैंड में दो बैंड है। एक पूरा एनर्जी लेवल जो बना वो दो एनर्जी लेवल से मिलकर बना हुआ है, और दोनों एनर्जी लेवल एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, यानी एनर्जी लेवल यदि ए और एनर्जी लेवल बी को दिखते हैं तो वह ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बराबर हो भी सकता है, बराबर के लगभग निकट है या इक्विवेलेंट फेज में स्थित है। अब यहां जानना है, सबसे पहले जो याद रखने की जरूरत है वो क्या है, बैंड क्या है। तो बैंड की परिभाषा सदृश ऊर्जा स्तर वाले आणविक ऑर्बिटल बैंड कहलाते हैं। ये इसका निर्माण कैसे हुआ, ये ऊपर है, परमाणविक ऑर्बिटलों से आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। उसमें जो सदृश ऊर्जा वाले आणविक ऑर्बिटल होते हैं उसी को बैंड के नाम से जाना जाता है। ये दो तरह के होते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड। संयोजी बैंड की खासियत जानना है तो सबसे पहला खासियत क्या होगा कि संयोजी बैंड भरा हुआ होगा। अब हम थोड़ा इधर से लिखते हैं, संयोजी बैंड कंडक्शन बैंड और एक तरफ वैलेंस बैंड। संयोजी बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड। संयोजी बैंड क्या है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां ज्यादा होगा और यहां कम होगा, न्यून इलेक्ट्रॉन होंगे। ये उल्टा हो, संयोजी वैलेंस बैंड और संयोजी वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, चालन बैंड, चालन बैंड, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी स्थिति क्या होगी, इसकी ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा कम होगी और इसकी ऊर्जा अधिक होगी। अधिक ऊर्जा क्यों, तो ये ऊपर रहेगा, चालन बैंड ऊपर रहेगा और ये जो वैलेंस बैंड है वो नीचे रहेगा। तो कारण तो भी बताए, भारी है तो नीचे है, नीचे है तो ऊर्जा कम है, ऊपर रहेगा तो H का मान ज्यादा रहेगा तो उसके पास ऊर्जा अधिक होगी। mgh होता है ना स्थितिज ऊर्जा, तो जो ऊपर है उसकी ऊर्जा एक दो मंजिले छत पर है और एक मंजिले छत पर है, तो ऊर्जा ज्यादा दो मंजिले वाले की है ना, तो वो ऊपर वाला अधिक ऊर्जा है और नीचे वाले की ऊर्जा कम है। इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, डायरेक्शन उसका यही है। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन बैंड के तरफ जाएगा। अब दोनों बैंड के बीच जो स्थिति है, यहां से अभी आपको जानना क्या है कि कौन हो जाएगा चालक, कौन हो जाएगा कुचालक, कौन हो जाएगा अर्धचालक।
ये चालन बैंड, और ये हो गया वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन किसमें, अब थोड़ा इससे भी समझा जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं पहले, सिलिकॉन परमाणु क्रमांक है, अब 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p2। यहां इलेक्ट्रॉन कम है ना, p के पास इलेक्ट्रॉन कम है और यहां इलेक्ट्रॉन पर्याप्त है, ये भरा हुआ है। तो जो भरा हुआ है वो क्या बताएगा, वैलेंस। जो भरा हुआ है वो वैलेंस, और जो कम है वहां जाएगा वो होगा कंडक्शन। इसी तरह वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ज्ञात किया जा सकता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन अपूर्ण होंगे, अपर्याप्त होंगे, वो कंडक्शन बैंड बनाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कंडक्शन, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो वैलेंस बैंड का निर्माण करेगा। एक तो ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड है। बीच में ये जो जगह है इसको एनर्जी गैप कहते हैं। ये बीच का जो जगह है इसको कहेंगे फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप, या इसको ईजी से सूचित किया जाता है, एनर्जी गैप। फॉरबिडन गैप कहें या इसको एनर्जी गैप कहें। इधर एक एनर्जी का लेवल, इधर एक एनर्जी का लेवल, बीच में एनर्जी का लेवल नहीं है, वो गैप है, खाली है। वो गैप क्या, एक आणविक ऑर्बिटल दूसरे आणविक ऑर्बिटल को पकड़ा है तो बीच में खाली है, उसी खाली को एनर्जी गैप के रूप में जाना गया। अब एक दूसरी स्थिति है, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। क्या अंतर है दोनों? तो यहां है एनर्जी गैप का मान बहुत कम है, यहां एनर्जी गैप का मान कुछ ज्यादा है। और एक स्थिति है जहां एनर्जी गैप का मान, ये कंडक्शन बैंड हो गया और ये वैलेंस बैंड हो गया। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। ऐसे दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, अध्यासित कर रहा है। एक बैंड दूसरे बैंड को ओवरलैप करता है। यहां जो एनर्जी गैप का मान है, इसमें एनर्जी गैप का मान 0 होगा क्योंकि बीच में खाली है ही नहीं, एक दूसरे को जोड़ा, एनर्जी गैप का मान यहां 0 हो गया। यहां एनर्जी गैप का मान कम है, एनर्जी गैप का मान यहां 0.5
0.1 से शुरू होगा और 3 जूल तक हो सकता है। और यहां एनर्जी गैप का जो मान है वो 3 है, 7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। जूल। यहां एनर्जी गैप ज्यादा है, यहां एनर्जी गैप कम है, यहां एनर्जी गैप नहीं है। जहां एनर्जी गैप नहीं है वहां अब यह देखना है कि इलेक्ट्रॉन, ये जो चालकता होती है बैंड थ्योरी के आधार पर, उसके पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन गति किधर से किधर करेगा। अभी हम यहां बेटा है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा। और सब लोग जानते हैं जिधर जमा रहेगा वह उच्च क्षेत्र है। उच्च क्षेत्र का मतलब उधर सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की अधिक है, और जो कंडक्शन बैंड है उधर इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता कम है। तो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो बहुत इजी से चला जाएगा, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई खाई नहीं है, कोई गैप नहीं है, तो बहुत आसानी से जाएगा। इसलिए ये इसमें ये चालक होगा, आसानी से इसमें चला जाएगा, इसलिए ये चालक होगा। और अब इन दोनों के बीच में गैप है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जब इसमें जाने लगेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है इस गैप में कूद जाए, यानी सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड वाले कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे, तो ये अर्धचालक होगा। अर्धचालक आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। और यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां जाना है, सारा इलेक्ट्रॉन इसी खाई में कूद जाएगा, इसी गैप में कूद जाएगा। वैलेंस बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा, यह विद्युत रोधी होगा, यह विद्युत रोधी है। तो बैंड कॉन्सेप्ट के आधार पर विद्युत रोधी क्या हो गया, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप यानी फॉरबिडन गैप का मान जिसमें बड़ा होगा वह विद्युत रोधी होगा, और जिसमें फॉरबिडन गैप का मान यानी एनर्जी गैप का मान कम होगा वो अर्धचालक होगा, और जिसमें एनर्जी गैप का मान 0 होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यासित होंगे, तो वह चालक हो जाएगा। अब यदि हम इसको हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं, चालक पदार्थ को थोड़ा हीट कर दिए, धातु से बने होते हैं ना चालक, तो ऊष्मा का प्रभाव धातु पर अलग पड़ता है। और धातु जो होते हैं, ये अर्धचालक जो होते हैं वो उप धातु होते हैं, और विद्युत रोधी जो होता है वो अधातु होता है। तो धातु, अधातु, उपधातु पर ऊष्मा का प्रभाव अलग अलग ढंग से, ठोसों पर जो ऊष्मा का प्रभाव है, तो इस पर इसको हम जैसे ही गर्म करने लगते हैं तो ये जो एनर्जी गैप का मान है 0, वो अप होने लगेगा, 0 से बढ़कर 0.1, 0.2, 0.3 की ओर होने लगेगा। एनर्जी गैप बढ़ने लगेगा, इसका मतलब क्या है कि
सारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं भी जा सकते हैं, यानी वो अर्धचालक होने लग सकता है। यानी उसमें प्रतिरोध का मान, आप 10th में पढ़े हैं कि किसी भी चालक को गर्म करते हैं तो चालक पदार्थ का ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो प्रतिरोध का मान बढ़ा, रुकावटें बढ़ी, यानी गैप का मान बड़ा हो गया। गैप बड़ा हो गया तो रुकावट यानी वो खाई बड़ी हो गई, जिसके कारण रुकावट हो गया इलेक्ट्रॉन के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने का। और जब हम इसको गर्म करते हैं अर्धचालक पदार्थ को, तो अर्धचालक पदार्थ को जब हम गर्म करने लगेंगे तो यह और ऐसे होने लगेगा, वह और अधिक दूर होने लगेगा। लेकिन एक स्थिति इसमें उत्पन्न होती है, यह उपधातु है। ये उपधातु है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसको ऊर्जा अधिक मिलने लग जाती है। ऊर्जा जब अधिक मिलने लग जाएगी तो जो भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था, यहां दो बातें हैं, ये भी फैल सकती है और इसको ऊर्जा भी अधिक मिलेगी। तो ये फैलने की तुलना में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा ज्यादा मिलने लगता है, चूंकि सहसंयोजी है और इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा ज्यादा मिला तो इलेक्ट्रॉन जो जंप करेगा वह आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने लग जाएगा। तो वैलेंस बैंड के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने लगेंगे, जिसके कारण अर्धचालक चालक बनने लगेगा, यानी उसका प्रतिरोध घटने लगेगा। अर्धचालक पदार्थ को गर्म करने से उसकी प्रतिरोधकता घटती है और चालक पदार्थ को गर्म करने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। अर्धचालक का प्रतिरोध घटने का कारण क्या हो गया कि उसमें करंट ज्यादा प्रवाहित होगा। मतलब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो जंप करके कंडक्शन बैंड में जा रहा था, उसके जंप करने के लिए ऊर्जा उसको ऊष्मा के कारण, बाहरी ऊष्मा के कारण ज्यादा मिला। वह आसानी से जंप करके यहां पहुंचेगा और उसकी चालकीय प्रवृत्ति अधिक हो जाएगी, यानी प्रतिरोध का मान घट जाएगा।